बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। हम तुमको ध्यान करना है गणेश जी महाराज का, सब लोग गणेश जी महाराज ध्यान करना है। अब मीठा में क्या है, लड्डू पूजा बराबर सब लोग गणेश जी महाराज ध्यान करेंगे। बोले गणेश जी महाराज की। हाँ, गणेश जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। गणेश जी महाराज, हम सबके घर में जितने सदस्य हैं सबके अंदर सद्बुद्धि बनाए रखना। क्या रखना बनाए? सद्बुद्धि। देखिए बच्चे लोग के अंदर सद्बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, कैसे पता चलेगा? जो बच्चे के अंदर सद्बुद्धि होता है वो माता पिता की बात मानता है। किसका बात मानता है? जिसके अंदर दुर्बुद्धि रहता है वो माता पिता की बात मानता नहीं। समझ लेना, बच्चे के अंदर सद्बुद्धि नहीं है, पति पत्नी के अंदर सद्बुद्धि है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? जब एक दूसरे को बात बुरा लगता है समझिए सद्बुद्धि नहीं है। एक दूसरे की बात अच्छा लग रहा है इसका मतलब सद्बुद्धि है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु गणपते नमः। स्थापयामि ध्यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। साथ में माता पार्वती ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हमारी सारी मनोकामना पूरी हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते गौरी नमः। स्थापयामि ध्यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोले गौरी माता की जय। माथे से लगा आप कट गए, हम कट गए तो ये जयंती सर, ये जो आरती में 100 रुपया देने वाला है उसका लेते हैं फोटो। गेस्ट हाँ गेस्ट देखो हम बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं। आप सेंटर नहीं, आप सही तरीके से बैठे हुए हैं। अभी हम सबको ध्यान करना है सरस्वती माता का। किसका ध्यान करना है? सरस्वती माता। बोलो सरस्वती माता की जय। बच्चों लोग को सरस्वती माँ से ध्यान करना है, सरस्वती माँ से प्रार्थना करना है कि हम सबको पढ़ाई में मन लगे। बड़े लोग सरस्वती माँ से क्या प्रार्थना करना है? हम सबको मुख पर सरस्वती माता हमेशा निवास करना ताकि हम सब मुख से अच्छी अच्छी बात निकले। बोलो सरस्वती माता की जय। कोई फल नहीं। ओम मां सरस्वती ब्रह्म प्रिय धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। मां सरस्वती नमः। स्थापयामि ध्यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। साथ में ध्यान करना है लक्ष्मी जी का। बोले लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माँ हम सब प्रार्थना करेंगे। लक्ष्मी माता हम सब से कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना। बोले लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी जी खुश है कि नाराज है कैसे पता चलता है? जब लक्ष्मी जी खुश होता है घर में पैसा चारों तरफ से आता है, कभी पे फोन से आता है, कभी पेटीएम से आता है, कभी गूगल पे से आता है, कभी कैश में आता है। वही जब नाराज हो जाती है लक्ष्मी जी तो इसी से चला जाता है वापस। इसलिए लक्ष्मी माँ को खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है? दो लोग को हमेशा खुश रखना पड़ता है। क्या भाई साहब? एकदम सही। किसको किसको? पहला नंबर में अपनी माँ को, क्योंकि लक्ष्मी जी हम सब क्या बोलते हैं? माँ। हाँ, लक्ष्मी माँ को खुश करने के लिए अपनी माँ को खुश रखना पड़ता है हमेशा। दूसरा नंबर में अपनी पत्नी को। पत्नी के अंदर भी लक्ष्मी जी रहती है। कब रहती है? जब वो सासू माँ उनके मम्मी बहू को देखती है, देखते कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आई है। कौन है ये? पत्नी के अंदर वो पेटीएम से बाहर जाने वाला लक्ष्मी रहती है। बोले लक्ष्मी माता की। तो लक्ष्मी जी कहना है कि जिस घर की औरत हंसती है उस घर में साक्षात लक्ष्मी बसती है। इसलिए आप सबको क्या करना है? घर में कभी भी लेडीज लोग को गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने पति पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी अपनी सहेली आपको नहीं बनाएंगे, सास पे भी ना किसी को नहीं। बोले लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता का आभार करना है, लक्ष्मी माता को प्रार्थना करना है कि हम आपको अपने घर बुला रहे हैं, आपको हमारे घर में हमेशा रहना। ओम मां लक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मां लक्ष्मी हम स्थापयामि ध्यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माता रानी का 9 रूप का ध्यान करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते मां दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा दीजिए। बोले लक्ष्मी मैया की जय। हम सबको ध्यान करना है हनुमान जी का। किसका ध्यान करना है? बोलो हनुमान जी महाराज की गुड़िया। गुड़िया क्या चाहिए इसको? तो कोई फल ले लीजिए, सेब ले लीजिए, केला ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, एक लड्डू ले लीजिए। मैं स्कूल ले जाती हूँ।
बोले हनुमान जी महाराज की जय। हम सब हनुमान की ध्यान करना है, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है। हनुमान जी महाराज हम सबको बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए। एक्स्ट्रा में हम सबको जेड प्लस की सुरक्षा दीजिए। जैसे आपने कोरोना में बचाए वैसे आगे भी बचाते रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की। ओम अंजनी सुधा विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। श्री हनुमति नमः। श्री राम की ध्यान करना है। ओम दशरथ में सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। श्री रामाय नमः। सीता माता ध्यान करना है। ओम जनक जय राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। मास्तरं स्थाप्यं ध्यं जल गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा दीजिए। सुनो इधर आ जाओ, मिष्टी इधर आओ। हम सबको ध्यान करने हैं लड्डू गोपाल जी का। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले लड्डू गोपाल की जय। आ जाओ। एक हाथ पे एक लड्डू भेजिए। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री कृष्ण नमः। ओम राधा जी ध्यान करना है। ओम राधा वहाँ बिछा दो पुष्पा। ओम राधा धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधं स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा। इसमें एक कोई फल दे दीजिए, केला दे दीजिए। बेर दे रहा है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले लड्डू गोपाल की जय। हम सबको ध्यान करना है नवग्रह देवता का। बोले नवग्रह देवता की जय। देखिए नवग्रह में सब लोग डरता है किससे? शनिदेव से। शनिदेव हमारे न्याय के देवता है। ये देवता जिस पर खुश होता है उसको माला माल कर देता है। जयंती क्या बोला? इसको फल ले लीजिए, एक लड्डू भी ले लीजिए। चाबी कौन आ गया? मैं स्टूल ला रहा हूँ तुम्हारे। बोलिए नवग्रह देवता की। आपको नवग्रह देवता का ध्यान करना, उससे प्रार्थना करना है कि आपका हमारे घर में स्वागत है। शनिदेव भगवान गुस्सा में कभी मत आइएगा, खुश होकर रोज आइएगा। हमसे कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहिएगा, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बोले नवग्रह देवता की। ओम ब्रह्मा मुरारे पुरांतकारी भानु सुशी भूमि स्तोभ्रस्य गुरु शुक्र शनि राव केतव सर्वे ग्रह शांति करावन्तु। नवग्रह देवता भ्यो नमः। हम स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं समर्पयामि। माथे से लगा। बोलिए नवग्रह देवता की शनिदेव भगवान की। हाँ हम सबको ध्यान रखना है वास्तु देवता का। ये मकान जो आपको मिला है वास्तु देवता की कृपा से। किसकी कृपा से? वास्तुदेव। जिसके ऊपर वास्तु देवता खुश होता है, ज्यादा खुश होता है, उसको भीला वाला मकान देता है। जमीन भी अपनी और छत भी अपनी। जिस पर मीडियम खुश होता है उसको फ्लैट देता है। नीचे वाला भी पड़ोसी का, इधर मीडियम ऊपर वाला भी पड़ोसी का। बोलिए वास्तु देवता की। और वास्तु देवता आपको जो फ्लैट दिया है उसके लिए आपको उनको धन्यवाद देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हाँ। बोलिए हे वास्तु देवता, बोलिए हे वास्तु देवता, आपकी कृपा से हमें यह मकान मिला है। हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। हमारे मकान में वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी डायरेक्शन आपको गड़बड़ दिखाई दे उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा ताकि हमको कभी वास्तु दोष न लगे। क्या ना लगे? देखिए जब उनको धन्यवाद देते रहेंगे तो 2-4 साल में देखेगा कि मकान इनका छोटा पड़ रहा है तो इसका डबल बेच कर देगा। क्या करेगा? डबल बेचेगा। और उनको धन्यवाद नहीं देंगे तो फिर 10-20 साल तक एक मकान में रहते रहेंगे। इसलिए हम लोग को अपने मकान के बारे में क्या करना है, भगवान वास्तु देवता को रोज उसको थैंक यू बोलना है। तो देखिए 2 साल में देखिए आपका डबल वाला बेच मिल जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोले वास्तु देवता की। ओम नागपुर समारूढ़ सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु देवम वास्तु प्रसादम स्थाप्यम ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। बोले वास्तु देवता की। इधर जयंती जयंती
तुलसी पत्ता कहाँ रखे हो? तुलसी पत्ता इसमें डाल दिया। आज नहीं लोगे ना तुलसी पत्ता। रविवार है आज। अच्छा, नहीं लेना है। अच्छा शनिवार रविवार तो हम दे दिए तो। एक फूल ले लीजिए। इसको दे दिया। तुमने दे दिए। क्षमा मांगकर हम देखिए फूल लिए। विष्णु भगवान की पूजा होता है बिना तुलसी का होता ही नहीं है। और तुलसी जो है विष्णु भगवान की पत्नी है। कौन है? आजकल के बात तो अलग बात है। पहले जमाना में जो कोई के घर से ले आई या सामने से ले आई? सामने में नहीं ये सूख गया था। बड़ा तुलसी पत्ता सूखा हुआ पत्ता ले सामने लीजिए। से ले आई, सामने से या फिर पता नहीं है। पता है ही नहीं उसमें सूखा हुआ पूरा। नहीं सर वो जो आज तोड़ना पीछे तोड़ना नीचे गिरा हुआ होगा ना। देखती होगा कुछ होगा तो। पंचामृत में डाल दिया। चलो कोई देखते हैं बात कुछ नहीं। होगा तो लिया। नहीं होगा ना तो वो पंचामृत में अच्छा लग गया, रहने दीजिए। पंचामृत में डाला पंचामृत डाला हुआ है। कोई बात नहीं हो गया। टूट गया। मिला था। चलिए एक लड्डू ले लीजिए, एक फल ले लीजिए। अभी हम सबको ध्यान किसका करना है? आसपास के 100 किलोमीटर दूर तक के सभी देवता का। देखिए हमने जितने देवता के मंत्र जानते थे उसका नाम लेकर बुलाए। अब एक साथ में 100 किलोमीटर दूर तक के सभी देवता को बुलाएंगे। बोल लीजिए हमारे और घर के, बोल लीजिए भाई साहब, हमारे घर के 100 किलोमीटर दूर तक जितने भी देवी देवता रहते हैं सबका नाम हम नहीं जानते हैं, सभी को अपने घर बुला रहे हैं। सब आई हमको आशीर्वाद दें। ओम स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, आपका गाँव जहाँ पड़ता है गाँव में मंदिर होंगे, मंदिर के ऊपर आँख बंद करके ध्यान कर लीजिए। बोलिए हमारे जितने भी कुल देवी देवता हैं हम आपको कभी कभी भूल जाते हैं, आप हमको कभी मत भूलिएगा। हम जहाँ पे रहते हैं अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बोले कुल देवी देवता की ओम कुल सर्वे दिव्यन सर्वे मातृ सत्यवन हम स्थाप्यम ध्यम जन्म गंधाक्षितम पुष्पानि धूपम दीपम विद्युम समर्पयामि मातृ। अब लास्ट में हम सबको ध्यान करना है पितृ देवता, इसका ध्यान करना है। हाँ। आप दोनों के माता पिता हैं? पिताजी है, माता जी है। माता जी हैं। पिताजी नहीं है। आप उनके पिताजी ध्यान कर लीजिए। आप उनके जी हाँ पिताजी से प्रार्थना करना है कि आपके साथ साथ हमारे दादा दादी के साथ साथ हमारे ऊपर के जितने भी हमारे पितृ देवता है सबको हम बुला रहे हैं। सब आई हमको आशीर्वाद देने, सभी पितरों का सेवा हम पर बना रहे ताकि हम पर कभी पितृदोष ना लगे और हमारे बच्चों के कुंडली में कभी पितृदोष ना लगे। जब पितृदेवता हम सबके ऊपर खुश रहता है तो हम सबके ऊपर कभी पितृदोष नहीं लगता है। ओम भूर्भुवस्सुः पितृदेवाय नमः। हम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षितम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगाएंगे। जयंती भैया और बैठने का अभी यहाँ हमने जितने देवता का आह्वान किए हैं सर्वप्रथम प्रथम आज हमारे सालिग्राम भगवान हैं। अभी सालिग्राम भगवान का 16 प्रकार से हम पूजन करेंगे। ये फूल लीजिए, आप लोग टच कीजिए फूल को। ओम सालिग्राम देवता ओम श्री सत्यम आसनम समर्पयामि। जल टच कीजिए। आद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचम स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। कलावा एक ही दिखाया मैं, कलावा कलावा एक ही आपने बताया था। ये दो लिखे थे। कलावा ये छोटा है, एक कलावा बड़ा रहता है ना। और मंगवा दे क्या? और यही से आ जाएगा ना सामने ग्रोसरी शॉप चलिए में। देखते हैं हमारे अंदर भी होगा पास, ना कलावा? हमारे पास झोला में है एक तो कलावा। डाला था उसमें निकला था। अंदर से ही निकाले थे हाँ और चाहिए था। चलिए हमारे झोला में है कलावा, देखते हैं उतना में हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। सर वो लिस्ट था उसमें सामान्य से कलावा नहीं निकला, पड़ा था घर पे। इसको टच करिए। ओम श्री सत्यम वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। सत्यनारायण ध्यान करिए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ये हनुमान जी नमः। ओम श्री हनुमते नमः, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। राम जी ओम श्री रामचंद्राय नमः, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, गंधम विलेपयामि, अक्षतान समर्पयामि। चावल
वस्त्रम समर्पयामि, अक्षताम समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। धूपबत्ती के साथ धूपबत्ती यहाँ पे है, कलावा मनवा देखिए। देखते हैं हमारे झलक। मनोज भैया नीचे नहीं होगा ना तो नीचे में दुकान में कलावा स्टेशनरी की दुकान है ना मनोज सर, स्टेशनरी की दुकान है, उसमें कलावा मिलेगा। हमारे पास भी थोड़ा सा इतना कम पड़ जाएगा। एक और सबको लीजिए पाऊंगा। भैया, थोड़ा बड़ा कलावा ले लीजिएगा, ठीक है? बड़ा वाला 2 ले लीजिए। हाँ, 2 लीजिए। धूपबत्ती हाथ है, धूपबत्ती हाथ से धूपम अग्रापयामि, दीपम दृश्यम, दीप दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। 1 लड्डू और दे दीजिए। दूसरा क्या आइटम है? और भी है। हाँ, वो दूसरा आइटम दे दीजिए। निवेद्यम निवेदयामि, ताम्बूलपूर्णि फलानि समर्पयामि। ये कोई फल दे दीजिए उसमें। फल में भी होगा नेहा, उधर भी बहुत सारा। यही सब है, यही 10 रुपये खुला दक्षिणा दे दीजिए, बाद में ले लीजिए। दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे चितान समर्पयामि। इसको टच करिए। तत्व नमस्कारम करो, मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम करिए। भगवान से प्रार्थना करने कि हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था उनसे आपका पूजन किए, कोई भी पूजन सामग्री कम पड़ रहा उसके लिए हमको क्षमा करना। हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आज पूजा कर रहे हो वो मनोकामना हमारी पूरी हो। ओम सबको दिन आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार भेंट को जुर्म। ओम नमो संत मूर्ति सस्पदा सुरवा वे सस्त्र नाम कुछ मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़ तेरा तुझको सौंपता, क्या लगते मोर। पूरे श्रीमन नारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। आप दोनों को बैठे बैठे अगर पैर दर्द कर रहा हो तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। इनका दर्द करता है, मेरा नहीं करता। अभी बार बार दीदी तो बार बार पैर नहीं बदल जाए, आप बार बार हम तो इस तरीके से अगर आप बैठे हो तो हम बैठ जाएंगे। आप उसी रात में आपके यहाँ 2-4 दाना लेना है, जिधर बोले उधर छोड़ना है, ठीक है? आप दोनों बोलिए हे हनुमान जी महाराज, बोलिए हे हनुमान जी महाराज। हम दोनों मिलकर आपके शक्ति का स्मरण करते हुए अपने मकान में 10 दिशाओं में लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। आज से अभी से हमारे मकान की, हमारे पूरे परिवार की, आज जितने लोग आए हैं हमारी कथा सुनने, जितने भी लोग आए कथा सुनने, जो आने वाले हैं, जो बीजीए नहीं आ पा रहे हैं, सबकी रक्षा करते रहेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आप एक 2-4 दाना लीजिए। ये सामने इधर पूरा सामने दिखा रहे हैं, इधर सोइए। पूर्व रक्षा तो बाहर फिर लीजिए, गेट इधर सोइए। अग्नि हम ग्रोड भेजे इधर, फिर इधर दक्षिणे पुना वस्तु नैऋत्य मधुसूदन, पश्चिमे चेव गोविंद इधर, वायव्यम तु जनार्द इधर, कोने उत्तरी श्रीपति रक्षेद, सामने इधर ईशान्य महेश्वर है। थोड़ा सा ऊपर ऊर्ध्व रक्षतु धाता, थोड़ा नीचे स्थान। जो बच रहा है इनका सारा ले लीजिए, बहन जी को चोट ना लगे, क्योंकि इनसे कॉफी भी पीना है हमें। सारा दे दीजिए। और आपको बोलना है भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जाओ, घुमा घुमा सारा गिरा दीजिए। सब सुख लहे तुम सारा गिरा देना, सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक का हमको डरना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आप दोनों इसको में टीका लगा लीजिए, ये कलश में लगा दीजिए, कलश में लगाइए, ऊपर नारियल में लगा दीजिए। और फिर आप दोनों एक दूसरे को टीका लगाना है। आप दोनों एक टीका लगाना है। जब बोलेंगे तो आप दोनों एक दूसरे को टीका लगाना है, मुस्कुराते हुए लगाना है, जैसे पहले बार मिले मुस्कुराए था। भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान हमारी मुस्कुराहट पूरी जिंदगी बनाए रखना। क्या आप लोग टीका लगाइए।
मंत्र बोलना, बोले हे भगवान हे भगवान आप सभी देवी देवताओं की कृपा से देवताओं के पास से आशीर्वाद से आशीर्वाद से हम दोनों की जोड़ी बनी है। जोड़ी बनी हम दोनों की जोड़ी सबके जोड़ी से बहुत अच्छा है। बोलिए, हम दोनों की जोड़ी देखिए, जब आप बोलते हैं कि हम दोनों की जोड़ी सबके जोड़ी से बहुत अच्छा है, जितने भगवान हमारे सबके हाथ ऐसे हैं, भगवान बोलते हैं तथास्तु। क्या बोलते हैं भगवान? भगवान को बोलते हैं, जब आप कहते हैं कि हमारे जोड़ी अच्छे हैं, भगवान तथास्तु बोलता है अच्छा हो जाए। हाँ, बोले हम दोनों के अंदर सद्बुद्धि बनाए रखना। आज से अभी से एक दूसरे को देखकर गुस्सा कभी ना आए। हाँ। हमेशा हंसी आए, जैसे अभी आ रहा है, जैसे अभी आ रहा है। हाँ, अब टीका लगाएं। ओम चन स्मात् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आदम हत्ते नित्यम लक्ष्मी स्थिति सर्वदा। आप लोग दूसरों बोलिए नारायण नारायण। आज से रोज बोलना है। क्या बोलना है? उनको देखिए, इधर नहीं, उनको देखिए। आप सब सुने होंगे राधे राधे रटो चली आएंगे, सुने? राधे राधे रटो चली आएंगे। जब घर में रोज चिल्ला चिल्ला बोलेंगे राधे राधे रटो चली आएंगे बिहारी, घर में कौन आएंगे? कृष्ण जी आएंगे। कौन आएंगे? हाँ। जब आप घर में बोलेंगे नारायण 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 नारायण, घर में कौन आएंगे? अरे नारायण। कौन आएंगे? देखिए, सब लोग कह रहे लक्ष्मी जी, आप कह रहे नारायण जी। किसका बात है? कौन आएंगे? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी आती है तो खाली पर्स लेकर नहीं आती है। बच्चे लोग को जो पूजा कराता है उसको जितना रुपया की जरूरत है उतना रुपया लेकर आता है। कितना रुपया? अनलिमिटेड। जिसको 1 लाख की जरूरत होता है उसको 1 लाख लेकर आता है, जिसको 1 करोड़ की जरूरत होता है उसको 1 करोड़ लेकर आता है। बोले लक्ष्मी माता की जय। मम्मी आपकी है? हाँ, आपको मम्मी को टीका लगाना है। उठना पड़ेगा। हाँ, कोई ये क्या है? ये चलो बैठ जाओ बेटा। ये बंद रहा है। ये आप दोनों जाइए, आप दोनों जाइए। बात तो यही है। हाँ, तो ही आ जाइए। खुश है, बैठ मम्मी जाओ। बचपन में आपको परेशान भी किए थे, बचपन में परेशान भी किए थे मम्मी को। नहीं, कभी नहीं। हाँ। वो तो मम्मी बताएंगी ना। हाँ। चलिए, देखिए भगवान 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो जिसके पास भगवान भक्त लोग जाते हैं, एक होते हैं भगवान उठ के आते हैं भक्त के पास। क्या होते हैं? अब आपने पहले बंधवा दिए, वो कैसे उठे? नहीं, उठे हुए जाएगा, दूर उठते। बाकी सब लोग एक दूसरे को टीका लगा लीजिए, ठीक है? सब लोग मुस्कुराते हुए टीका लगाना है। हम सब पड़ोसी जब एक दूसरे के सामने आए मुस्कुराते हुए आए, किसी को एक दूसरे को देखकर गुस्सा ना आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना है। क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है, कलयुग में क्या होता है? पड़ोसी पड़ोसी देखकर गुस्सा आता है। ले लो प्लेट, सब लगा दो। कहाँ गए? इधर आओ। कलावा भी आना यहाँ बैठे हैं। आने जाने वाले में कोई दिक्कत ना। कोई नहीं आ रहा है, बैठे हैं। दरवाजा लगा दीजिए, मत चलो। लग रहा है और क्या बंद किसी तो बंद कर सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय ओ वेन बद्धो बलि राजे, ओ वेन बद्धो बलि राजा, धान वेन्द्रो महाबला तेल त्वं प्रतिबद्धना विरक्षे माचल। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम काचो मंगलाय। पूरा हनुमान जी के जैसा ले आया है। कलावा? चला नहीं, ठीक है। हाँ, ये कलावा ये उल्टा उल्टा इसको इस बात में लीजिए। इसको इंसान हाँ, मुक्ति वाला। ओ वेन बद्धो बलि राजा, धान वेन्द्रो महाबला तेल त्वं प्रतिबद्धना विरक्षे माचल। ये तो नानी के पास जो लगा देगी। अंतरा तक आपको बच्चे लगता है उसको बुला लीजिए, उसका कलावा बन अंतरा, ओ ये अंतरा
खुश ऐ खुश खुश लोगों को बाद में बांध देंगे लास्ट में। हाँ चलिए बाद में बांधते हैं लास्ट में बांध सब, देंगे। ठीक सबको बाद में बांधते हैं। तो लगा लेंगे। सभी को इसमें से तोड़ के एक एक फूल ले लेना है, कम पड़ेगा तो बांट लेना उसमें ज्यादा करे, ठीक है। देखिए फूल और चावल थोड़ा थोड़ा ले लीजिए इसमें सब लोग। एक फूल में 2 आदमी बांट लीजिए क्योंकि फूल हो सकता है कम पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे है बहुत है फूल, कम नहीं पड़ेगा, एक ही फूल ले लीजिए सब लोग, ठीक है। कम बहुत है तो नहीं, एक ही ले लीजिए। आपको एक फूल ले लीजिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। इधर एक एक फूल इधर बांट लीजिए। अभी आप सबको ताली नहीं बजाना है, सिर्फ हमारे साथ बोलना है। क्या बोलना है? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लड्डू गोपाल की जय। कथा को सभी को ध्यान सुनना है, ठीक है। बीच में कोई एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब जब भगवान की कथा सुनेंगे भगवान हमारी व्यथा सुनेंगे। मनोज भैया ये टीका आप भी लगा लीजिए, खुश को लगा लीजिए अंदर। बढ़िया सा छाड़ दिया सबने बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। देखिए सत्यनारायण भगवान हमारे कौन है? विष्णु भगवान। कौन है? उनकी जब हम जय बोलते हैं हम पर लक्ष्मी जी खुश होती है। कौन होती है खुश? पहले जमाना में जब कोई जेंट्स के जयकार लगाया जाता है उसके बारे में कहता था कि ये बहुत अच्छे हैं, उनकी पत्नी उनके ऊपर बहुत खुश होते थे। आजकल कलयुग में क्या होता है, नाराज हो जाता है, कहता है कि हमारे भाई साहब, लोग पड़ोसी लोग बोलता है कि हमारे भाई साहब बहुत अच्छे हैं, तो उनकी पत्नी लड़ने आ जाते हैं कि हमारे तो कुछ अच्छा दिखता है नहीं इनको, इनके अंदर तुम क्या बोलते हो अच्छा है। ये पहले जमाने में क्या बोलते थे, वो अपने आप को पावरफुल मानते थे कि भाई हमारे पति का उतना वैल्यू हो रहा है बहुत ज्यादा। तो लक्ष्मी जी जो विष्णु भगवान जयकारा लगाते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी हमेशा वास करते हैं। कौन करते हैं वास? बोल लक्ष्मी माता की जय। और दूसरा क्या फायदा होता है, हमारे घर में राहु केतु होता है तो घर को छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि राहु केतु पहले एक ही था दोनों। जब एक बार विष्णु भगवान उनसे मिला उनका गला काट दिया। क्या बहन जी? हाँ, गला काट दिया, क्या हो गया? 2 हो गया। अब आप विष्णु भगवान को जानते ही डरता है तो राहु केतु। एक बार मिला था 2 टुकड़ा कर दिया, अब अगले बार मिला तो पता नहीं कितने टुकड़ा कर देगा। इसलिए जहाँ होता है कथा होने वाला होता है वहाँ क्या होता है, राहु केतु 2 दिन पहले भाग जाता है वहाँ से। क्या होता है? हाँ, ये उसको भगाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबको जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए ये दोनों अकेले भी कथा करा सकते थे, इनका जयकारा जोर तक नहीं हो पाता है। लेकिन आप सब मिलकर सब आ गए तो जोर से जयकारा बोलेंगे तो गेट तक आवाज चला जाएगा, तो सोसाइटी से बाहर चला जाएगा। क्या होगा? सोसाइटी से बाहर। और हम क्या करेंगे, यूट्यूब के माध्यम से देश से भारत से बाहर कर देंगे आपके राहु केतु को। कहाँ कर देंगे? या तो पाकिस्तान भेज देंगे या तो बांग्लादेश भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे? देखिए आप सब यहाँ कथा सुनने आए हैं, उससे क्या फायदा होता है? आप सब जब कथा सुनते हैं तो आप सबके अंदर के पाप निकलता है। क्या निकलता है? राहु और केतु निकलता है। लेकिन जाता कहाँ है? जो आसपास के लोग आपके पूजा पाठ करने में डिस्टर्ब करता है। कौन करता है? जो आपके आसपास के लोग आपके पूजा पाठ करने में आपको विरोध करता है, आपका डिस्टर्ब करता है आपसे, तो उसके घर में सारा पाप क्या होता है? चला जाता है। इसलिए आपके आसपास के किसी के लोग की बुराई आप सबको नहीं करना है। बैठिए बैठिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। फूल सबको मिल गया? थोड़ा चावल मिला कि नहीं मिला? किसी देखिए फूल का मतलब क्या होता है? कॉपी, और चावल का मतलब होता है पेन। अभी आप सबको एग्जाम चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ,
अभी आप सब फूल और चावल जब कथा पूर्ण हो जाएगा तो इसको विष्णु भर के आगे छोड़ेंगे। भगवान चेक करेंगे कि आप कितना मन से कथा सुने हैं। जो अच्छा पूरा मन से सुनेंगे उसको 100 में 100 नंबर मिलेगा। और जो नहीं मन से सुनेगा उसका ध्यान रहेगा मोबाइल पर कि किसका फोन आ रहा नहीं आ रहा है, फिर उसका नंबर कट जाएगा। फिर कहेंगे पंडित जी हम भी 3 घंटा टाइम दिए, हमको लाभ कैसे नहीं कम मिला। सब बच्चे एग्जाम में 3 घंटे टाइम देता है, लेकिन कोई बच्चे को 100 में 100 नंबर आता है। पंडित जी किसी बच्चे पहले ही बोल दीजिए सबको साइलेंट मोड में कर लेगा मोबाइल। हाँ देखिए सब दीदी लोग पति मोड में हो जाना है। किस मोड में? पति मोड में। सब समझ गया ना। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो गदा वाले बाबा की। देखिए अभी आप सबको अब जब जाने लगेंगे तो आप सबको अपनी विजिटिंग कार्ड देंगे, उसमें 2 नंबर मिलेगा, कि हमारा मिलेगा कि हमारे पत्नी को मिलेगा। कभी भी हमारे नंबर पर फोन कीजिए तो हमसे बात नहीं हो पाएगा। कहेगा पंडित जी मौन व्रत में हैं, क्या कह रहे हैं। घर के बाहर हम बहुत बोलते हैं, घर में जाके क्या करते हैं? हाँ, घर में जाते हैं मौन व्रत करते हैं, क्योंकि हमने सबको समझाते हैं। खौफ है ना। अगर घर में सुख शांति चाहिए, 2 आदमी का कभी भी तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। किसके आगे? एक मम्मी के आगे और एक पत्नी के आगे। क्या बहन जी? 2 का आगे अगर तेज में बोलेंगे, मम्मी का आगे तेज में बच्चे बोलता है क्या करता है मम्मी? एक चटा लगाता है। क्या करता है? बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो गदा वाले बाबा की। अब कथा को सबको ध्यान सुनना है, ठीक है। एक समय नेमी सारण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा है, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछ में मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्वप्रणहित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ बात को आप लोगों से कहूंगा। जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी ने पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सब मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजों वाले देवों की नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत वह भक्तों को दुखों नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लागू हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर दया रखते बतलाइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद मनुष्यों की भलाई के तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह छू जाता है मैं कहता हूँ ध्यान सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेम व शुक्र तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करे मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग का मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद ने बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन करना चाहिए? भगवान इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्तन को विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय, ये कहता है इसमें शाम के समय कथा करना चाहिए। किस टाइम? अभी के संध्या के समय है, ये मेन समय अच्छा समय है। श्री सत्यनारायण भगवान जी का शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पूर्वक पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद प्रसाद केले का फल घी दूध और गेहूं को चुरवा सवाले में गेहूं का भाव में 60 का चूर्ण शक्कर तथा गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं से भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ संबोधित करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
सत्यनारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले लड्डू गोपाल की, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। देखिए अभी आप सब जब सत्यनारायण भगवान की जय बोलते हैं तो आप सबके अंदर के पाप निकलता है। फिर हम क्या करते हैं, शंख बजा के सोसाइटी से बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं, लेकिन हल्का से बोलेंगे तो आपके अंदर के पाप निकलने वाला, वो हल्का क्वालिटी वाला निकलेगा, भारी वाला नहीं निकलेगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हम सबको सुनना है दूसरा अध्याय। सूत जी बोले हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशी पूरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित फिर तीव्र दर्द घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, विप्र आप अत्यंत दुखियों का प्रति पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इस समस्या को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवंत फल देने वाले, इसलिए ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्ति सुख हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण जी का कहा व्रत तुमसे कहा, हे विप्रो मैं और क्या कहूँ, मुझसे कहे। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण सुनकर किसके व्रत किया है हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और अवसर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणावती और प्रसाद खाने के अपना घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव को उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान रहते थे वैसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उससे लकड़ी को दाम 40 दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले तुरंत प्रसन्न होकर पके के लिए फली, शक्कर, गेहूं, दही और गेहूं का चूना इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ समय लेकर अपना घर गया। फिर उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ में चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोले लड्डू गोपाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की।
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हम सब सुनेंगे तीसरा अध्याय। सूर्य बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। बदशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वह एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव के किनारे पठरा राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय साथ पूछने लगे, राजन भक्ति उच्च से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बताएं। राजा बोले, साधु अपने बंधुओं के साथ पुत्र अधिक प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु हंस बोले, राजन मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनों से व्रत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वो आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया। वो प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। बोले लीलावती महारानी की। एक दिन उसकी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार धर्म प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गए। 10वें महीने उसका सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोले कलावती महारानी की। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, अपने संकल्प किया था भगवान व्रत करूंगा, उसे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पुत्री में बढ़ने लगे। लौटने पर साधु ने जब नगर में सबके साथ अपनी पुत्री फैलते देखा तो तुरंत दूध बुलाकर पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर को देख कर लाओ। कैसा वर बोला है? सुयोग। पहले जमाने में जब कोई लड़की वाला लड़का देखने जाता था, आसपास से पता करता था कि लड़का मम्मी की बात मानता है कि नहीं मानता है। क्योंकि बचपन से लड़का लोग का हो या लड़की हो, सबका संस्कार देखा जाता है। क्या देखा जाता है? जो लड़का बचपन में मम्मी की बात मानता है, शादी बात किसका बात मानता है भाई साहब? बीवी का। आप उससे पूछें तो भाई साहब बोलिए। जवाब दे दिया। और क्या होता था जब कोई लड़का वाला जब लड़की देखने जाता था, बोला वहाँ पता करता था कि लड़की मम्मी की बात मानती कि नहीं मानती है, पापा की बात मानते कि नहीं मानते हैं, भाई बहन में लड़ाई तो नहीं करते हैं। क्योंकि जो लड़की लोग बचपन में भाई बहन में लड़ाई करता है, सारी बात किससे लड़ाई करता है बहन जी? इसलिए कभी भी बच्चे लोग को अपने भाई बहन में लड़ाई नहीं करना चाहिए। क्या पीयूष? हाँ बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए पहले जमाने में क्या होता था, लड़की को देखने जाता था तो सिर्फ जेंट्स लड़का तरफ से सिर्फ जेंट्स लोग जाता था। कौन जाता था? आजकल कौन जाता है देखने? आजकल जाता है पूरी फैमिली। जब वो यहाँ आती है तो वो अकेले पूरी फैमिली देख लेती है। बारात भी जाता है। हाँ देखिए जितने भी आप सब हैं, दीदी लोग हैं, सब कौन है? माता रानी के बच्चे। किसके बच्चे? हाँ माता रानी के बच्चे। देखिए माता रानी अकेले शिकार करती है। क्या करती है? एक लोग बोला के पंडित जी लड़का लोग जाता है 100 आदमी लेने, 500 आदमी लेने जाता है लड़की को, लड़की अकेले क्यों आती है? हम कहते वो माता रानी के बच्चे हैं, शेरनी है। क्या है? बोलो हनुमान जी महाराज की। बोलो गदा वाले बाबा की। बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की। साधु नमक वैश्य की आज्ञा पाकर दूध कर पहुंचा और वहां पर बड़ी और खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बन पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बांधों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधों ने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनने जबल सहित नाव लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु को सुनकर व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा को धन रखा देखा, दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते राजा बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया। उनका
उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर में बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख पर दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान को देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण प्राप्त कराई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री तुम तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान को देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान पूजन तय करने। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद श्री आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान भक्त संतुष्ट हो गए और राजचंद्र कीर्तों को सपन दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैष्णव को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रार्थना छोड़ दो, उनका सब जन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी दोनों बन पुत्रों को कैसे कर सभा में ला जाए। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे भाव ने अपनी गलती क्षमा मांगी और उसे कोमल वाणी बोले, माँ बाबा, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा करुण प्राप्त हुआ है तो आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा को नई नई वस्त्र आभूषण पहनाए तो उनका जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर आदर्श विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। देखिए आप सब सामने जब नारायण नारायण बोल पाते हैं तो आप सबका आवाज देखिए बहुत कम रहता है। जब भाई साहब डांटते हैं तो आपका आवाज कितना तेज हो जाता है। बोलो हनुमान जी महाराज की, पड़ोसी आसपास के पड़ोस भी जान जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोले विष्णु भगवान की। हम सब सुनेंगे चौथा अध्याय। कौन सा अध्याय सुनेंगे? हाँ, सभी को ध्यान सुनना है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। सूर्य बोले वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान से पूछा, साधु तेरे नाव में क्या है? अभिमानिक बने हंसता बोली, दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेरुण के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नृत्य किया के बाद नाव को ऊंची देखा, चंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छा जो गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन हुआ दंडी महाराज पर पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, बने पुत्र, मेरी आज्ञा से बाबर तुम दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आप रूप नहीं जानते, तब मैं अज्ञान के जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार पूजा करो, मेरी रक्षा करो और पालक समान कम धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण पर प्रसन्न हो उसकी इच्छाओं से बढ़ देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के लिए पहुंचा तब उसने अपने एक दूत घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर से पा गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजन करके फिर कहा, मैं अपने पति दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर श्री राजन। परंतु माता के से वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति दर्शन की चली गई। प्रसाद का अवज्ञा कारण सदैव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तक कन्या रोती हुई देखकर साधु दुखित बोला, भगवान मुझसे मेरे परिवार जो भूली उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सदैव भगवान प्रसन्न हो गए।
पूरा आकाशवाणी हुए साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अधिक स्वादी घर जाकर प्रसाद खा के लौटे, इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन करते किया। उस दिन से हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन करने लगा। श्री श्लोक का सुख भोग अंत में स्वर्लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत चतुर्थोध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की, बोले लड्डू गोपाल की। हम सब लास्ट अध्याय सुनेंगे, 5वां अध्याय, अंत भला तो लास्ट अध्याय जब पूरे मन से आप सब सुनेंगे, पूरी अध्याय सुनने का लाभ मिलेगा। लेकिन 5वां अध्याय में भी आप बोलेंगे तो उससे बात करेंगे, फिर लाभ मिलने वाला नहीं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी माता की। सूर्य बोले हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगधोई नाम का राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर वे अभिमान बस में नहीं गया और ना सदैव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान प्रसाद सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर की चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट कर पाया। वह जान गया कि सब भगवान सदैव ने किया है। तब वह विश्वास कर उससे स्तर में वापस आया और ग्वालों से उग गया और विधि पूर्ण पूजन कर प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। अंत में दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा उसे धन प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान को संतान प्राप्त होती है तथा समपूर्ण होकर अंतिम भगवान धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरी कथा कहता हूँ। वृद्ध साधारण ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्कामुख नाम दशरथ होकर विकुल प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा सरपति राजा मृदुज बनकर अपने पुत्र कार्य को मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगधोई ने स्वयं भूमि होकर भगवान भक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़ा भील अपने अगले जन्म में गुण मान साधराज हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। तो सब लोग अपना अपना फूल चावल हमको यहाँ दे दीजिए। एक प्लेट घुमा लीजिए, इस प्लेट में लीजिए। देखिए आप सब कितना मन से सुने हैं कथा, सबको यहाँ भगवान अभी चेक करेंगे आपकी कथा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोले लड्डू गोपाल की। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौर्य भूम्ना पृथ्वीवरेण्यः तस्यास्ति पृथ्वी देव जली पृष्ठेर्म देवामास्याद्यादि। ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थाप्यं ध्यं जलं गन्धाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। बोलो अग्नि भगवान की। दोनों साइड घी लगा लीजिए जब स्वामी से। ओम ब्रह्मा मुरारित्वं कार्य भानुस्तु भूमिस्थो बुधस्य गुरु शुक्र संक्रांति सर्वे ग्रह संग्रह बंधु स्वावर कैसे इसे छोड़ दीजिए। हाँ बेटा भिजा कर दीजिए। अब आपको घी साफ देना है। वापस में एक बूंदी पानी का टप्पा है, इसमें टपकाना है। आप घास लगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम प्रजापते स्वाहा। ये बूंदी इसमें ऊपर से पानी में टच नहीं होना, ऊपर से। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदमन्मम। ओम अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने इदमन्मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदमन्मम। ओम भू स्वाहा। इदम अग्ने इदमन्मम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदमन्मम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। आपको एक एक बूंद देते रहने की, ठीक है। बाकी सब लोग क्या एक प्लेट उधर रखिए, उसको थोड़ा ढक लीजिए लड्डू को। सामग्री उधर एक प्लेट में ले लीजिए। वो वाला
प्लेट है ना पहले की, हाँ, नीचे ये वाले हाँ, हाँ ये डालो। कि खुला हुआ है खिड़की हाँ तो खोली दीजिए। एग्जॉस्ट फैन चला दीजिए, पानी तक उधर ले लीजिए, सामान उधर लीजिए तो एक इधर ले खाली लीजिए। प्लेट देते हैं उसमें डालना है, एक खाली प्लेट देते हैं। एक उधर खाली प्लेट हाँ जो यहाँ तक आ पा रहे हैं वो यहाँ तक आकर इधर है, ठीक है। एक इधर ले लीजिए। खाली प्लेट एक खाली प्लेट एक प्लेट उधर कर दीजिए। इधर दीजिए। खाली प्लेट। आप इसमें से यहाँ देख सकते देखो बेटा अपनी आराम से आप नहीं, और जो पीछे नहीं डाल पाएंगे ना उनको दे दीजिए। खाली प्लेट खाली प्लेट आ गया वहाँ। थोड़ा मजबूत भैया का है, भैया अभी तो उसको बुला दीजिए और मंटू को भी वही कर लेंगे, वही कर वही लेंगे। कर लाओ। एक बोले यज्ञ भगवान की जय, ये तुष्कोटि देव देवताओं की जय। आपका हो गया? नहीं उधर भी तो पहुंचे कैसे? एक खाली प्लेट ले लीजिए। एक खाली प्लेट ले लीजिए। एक खाली प्लेट ले लीजिए। एक प्लेट और खाली चलिए आपको इसमें समझ लेना ठीक है। उसको बुलाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः, आप मम्मा हाथ लगा लो। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। ओम गं गणपते नमः स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। ओम गं गणपते नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वा बाधा विरण मुक्तो धन्धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वाहा। ओम शरणागत दृढ़ प्रतरण प्राणे सर्वशरण देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां सरस्वती प्रचोदयात् धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। भोले बाबा ध्यान करना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ये हो गया, जो हो गया इधर दे दीजिए। तो ऊपर कोई मतलब अभी बाद में होगा ना भैया। वो वहाँ दे रहे थे पंडित जी 5-7 इसको दिलवाना। आप 3 पे चलाइए, 3 पे 1 2 3 लिखा हुआ है, 3 पे दबा चलिए हम सब ध्यान करेंगे। हनुमान जी महाराज, बोलो हनुमान जी महाराज की। ओ मंजरी चल रही। ओ मंजरी सुता विद्मय वायुपुत्र धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो स्वाहा। कौन संकट मोर गरीब जो तुम सो नहीं जाते टारो स्वाहा। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो का संकट हो हमारो स्वाहा। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो का संकट हो हमारो स्वाहा। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हमको डरना स्वाहा। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हमको डरना स्वाहा। और देवता चित्त न धरे हनुमान से सर्व सुख करे स्वाहा। और देवता चित्त न धरे हनुमान से सर्व सुख करे स्वाहा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमान बलबीरा स्वाहा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे स्वाहा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे स्वाहा। इदम हनुमते इदम नमः। श्री राम ही ध्यान करना है। ओम दशम सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। सीता माता ध्यान करना है। ओम जनक जग राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। लड्डू गोपाल ध्यान करना है। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। राधा जी ध्यान करना है। ओम राधा कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। सभी के ऊपर से 9 ग्रह शांति के लिए एक आहुति 9 ग्रह देवता नाम करना। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु श्री भूमि स्तोभदस गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति ग्रह बंतो स्वाहा। इदम नवग्रह इदम नमः। घर के वास्तु की शांति के लिए, सभी घर के वास्तु की शांति हो ऐसी बहुत प्रार्थना। ओम नागपुर सवारूढ़ सुरस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तुदनम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। आसपास के 100 किलोमीटर के सभी देवता के नाम से। ओम स्थान देवता भ्यो नमः स्वाहा। थोड़ा घी और निकाल ये निकाल लो। गरम है कि थोड़ा गरम भाई है। बस 2 मिनट हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। थोड़ा गरम कर लीजिए। इसी से करो। ओम स्थान देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो मातृशक्ति भ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो पितृशक्ति भ्यो नमः स्वाहा। ओम कलश देवता भ्यो नमः स्वाहा।
ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम प्रखर प्रज्ञाते महाकाल धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सरस्वती महासिद्धि तन्नो माता भक्ति प्रचोदयात् स्वाहा। बस हो गया, बस खाली सबको स्वाहा बोलना है। समाधि खत्म हो गया, स्वाहा स्वाहा बोलना है। ओम भूले बिसरे 33 कोटि देव देवता भ्यो नमः स्वाहा। भूले बिसरे 33 कोटि देव देवता भ्यो नमः स्वाहा। अब ये कितनी मीठा चीज है, उसका भोग लगाना है भगवान को। इसमें गोला नहीं दिख रहा है, गोला गोला था क्या? गोला आगे तो गोला है। एक लिखे थे, गोला लिखे थे अलग से, गोला अलग से। देखो तो लेते आप यहाँ देख है था, नहीं तो सिफारिश कर देंगे हम। एक गोला नहीं करते। हाँ छिला अंदर गोला छिला हुआ गोटा अंदर किसी गोला गोला होता है। अब उसमें थोड़ा सा मिठाई निकाल लीजिए, जितने प्रकार के सब खबर है इसमें ले लीजिए। स्वाद है, इसमें भगवान भोग लगा दें। हाँ वो मिठाई 2 जगह लगाइए आधा आधा, ठीक है? सब आइटम आधा आधा, ये 2 जगह लगाइए। एक अभी सही पितरों के नाम से, एक सभी देवता के नाम से। हमारे यहाँ जितने देवता हैं सबको मीठा प्रसाद भोग लगा रहे हैं। सबका हमारे प्रसाद को स्वीकार कीजिए और हमको मीठा मीठा आशीर्वाद दीजिए। ओम यदस्य कर्म विद्या कामान समर्थाय स्वाहा। छोड़िए लड्डू भी छोड़िए। बहुत अच्छा, नारायण नारायण। पढ़ाई मन लगा करो और उसे दूसरा में से लेना है। ये बोले प्लेट इधर दीजिए, प्लेट इधर दीजिए, जिसका भोग लग गया लग गया इसका। इसको वापस जो चीज से सामग्री है उसको वापस उसमें मिला देना है। सारा भोग लग गया, ठीक है? अपने सभी पितृदेवता ध्यान करना है। पिताजी और साथ साथ जितने पितृदेवता सबका भोग लगाना है, सबके नाम से भोग लगाना है। सबसे प्रार्थना करना है कि मीठा मीठा प्रसाद भोग लगाइए और हम सबको मीठा आशीर्वाद दीजिए। ओम पितृदेवान मिष्ठान समर्पयामि स्वाहा। इसको बाद में जो है गाय खिला देंगे, ठीक है? और है मिठाई, देखो ना उधर है, यहाँ है मिठाई। इसको जो है गाय खिला देंगे। अब सभी को खड़ा हो जाना है, ठीक है? सबका बैठे बैठे पैर दर्द करने लगा हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः स्वाहा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रसाद को बस हटा दीजिए, भूल पड़ सकता है। क्या दे दिया, यहाँ रख लीजिए। जो कचरा सारा सब हाथ में लेकर के इसमें छोड़ दीजिए। सारा सब हाथ में ले लीजिए। ओम सर्वं परिपूर्णं स्वाहा। छोड़ दो। आपको धार बना के घी छोड़ देना, घी है ना, इसमें घी इसमें दे देना और बाकी धार बना छोड़ देना। एक बाकी धार बना गोले में छोड़ना है। ओम बसो पवित्रम श्री सद्धारम बसो पवित्रम सद्धारम देव सत्ता पिता कामांत कमा सर्वसमर्थ स्वाहा। धीरे लीजिए, ऊपर ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए। बोले यज्ञ भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। लग रहा है पानी पड़ गया, पानी पड़ गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। देखिए अभी हम सबको 17 भाग की आरती करना है। उसमें क्या करना है, आप सबको ताली बजाना है। ताली बजाने से क्या होता है, हाथ में लक्ष्मी जी की रेखा बढ़ जाता है। क्या होता है, हाँ जरूरी। हाँ बहन जी आपको मोबाइल को नहीं बजाना है, ठीक है? बोलो लक्ष्मी माता की। हमारे 17 भाग करना है, हमारे
आरती में जो बजाते हैं ताली, उनके घर आती है माँ शेरा और सबका हाथ चेक करेगी। जिसका हाथ दिखेगा उसको लाल, उसको लक्ष्मी जी कर देगी माला। जो माला माल होना चाहते हैं सिर्फ वही ताली बजाना, सबको नहीं बजाना, ठीक है? आपको नहीं बजाना, आपको एक हाथ लगाना इसमें। आप जब किसी को थाली दे देंगे तब बजाना, ठीक है? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो विष्णु भगवान की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख दिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कलिकानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं तुमके। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी नाथ हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्याला दे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। नाम सुंदर की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम करके गावे। तत् शिवानंद स्वामी, तत् हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे।
भवानी सहितं नमामि भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या जनिनं त्वमेव सर्वम् ओम सदा भवानी दायिनी शरण करे गणेश पाद्य रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु में ओम चरण शरण में आए के धरो प्यारा ध्यान संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 की जो कीर्तन करते हैं नारायण की जो कीर्तन करते भव सागर से नारायण भजमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण ओम नारायण 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 भजमन नारायण नारायण बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की बोलो लड्डू गोपाल की बोलो भोले बाबा की सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पाद रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु में शरण शरण में आय के धरो प्यारा ध्यान संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान हे माँ दुर्गा दुर्गति दूर करो मंगल करो सब काज मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करके आज जयकारा शेर वालिदा बोल साचे दरबार की जय मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा बस हाथ में लीजिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा तुमातु स्वामी सखा हमारे तुमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा शिवा मंदिर में दिखा दीजिए सभी कमरे में दिखा दीजिए आप दोनों मिल के जाइए बढ़िया लगा सबको ताली बजा के बोलना है हम तो राम जी हमारे हैं हम तो राम जी हमारे हैं हम तो सीता जी हमारे हैं हम तो सीता जी हमारे हैं हम तो राम जी हमारे हैं हम तो राम जी हमारे हैं हम तो सीता जी हमारे हैं हम तो सीता जी हमारे हैं हम तो बालाजी हमारे हैं हम तो बालाजी हमारे हैं हम तो बालाजी हमारे हैं हम तो कान्हा जी हमारे हैं हम तो कान्हा जी हमारे हैं
देखिए आप सब कम आवाज में बोलना, थोड़ा जोर से बोलना है। हम सब भोले जी के भोले जी हमारे हैं, हम तो भोले जी के भोले जी हमारे हैं, हम तो गौरा जी के गौरा जी हमारे हैं, हम तो गौरा जी के गौरा जी हमारे हैं, हम तो विष्णु जी के विष्णु जी हमारे हैं, हम तो विष्णु जी के विष्णु जी हमारे हैं, हम तो लक्ष्मी जी के लक्ष्मी जी हमारे हैं, हम तो लक्ष्मी जी के लक्ष्मी जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। देखिए घर में सारे ग्रहणजत रोग व्याधि को डराना है तो घर में रोज 5 मिनट बोलना है, ताली बजा। क्या बोलना है? हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। और अपने दुश्मन को डराना है तो रोज घर में बोलना है, हम तो योगी जी के योगी जी हमारे हैं, हम तो आपसे कोई दुश्मन नहीं बनेंगे। बोलो जय श्री राम। देखिए आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारे पत्नी हम आपको समझाते रहती है कि जो अपने पति की नहीं सुनता है वो आपके सुनने वाला नहीं। याद है कि सब आप हमारे सुनते हैं, इसका मतलब आप सब अपने पति की सुनते हैं। भाभी जी पीछे खड़ी है, हैं? भाभी जी पीछे खड़ी है। हमारी कोई भाभी नहीं, सब हमारी बहन जी दीदी हैं। हम किसी को भाभी बोलते नहीं। इनको पूछिए, हमको 20 साल जानती है। किसी को भाभी बहुत बोलेंगे हमारी पत्नी लड़ाई कर देगी हमसे, इसलिए बोलते नहीं किसी को। अब सब लोग आरती ले लीजिए, पहले आप लोग आरती ले लीजिए। कम देखते हैं पंडित जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसको बोलकर ताली बजाने से क्या होता है? भगवान से हम सब प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद, ये भगवान के नाम है। किसका नाम है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे प्रभु मेरे जीवन में कभी कोई दुख आने वाला हो रहा है तो उसको पहले खत्म कर देना। क्या करना? हाँ। और जो सुख आ रहा है उसको आने देना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे प्रभु श्री कृष्ण नारायण जी आपकी सिवा मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ देखिए अभी कोरोना बता दिया कि हम सबके कोई नहीं है, एक भगवान हमारे हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। अभी हम सब ने सत्यनारायण कथा सुने। सत्यनारायण का मतलब होता है पति पत्नी को कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलेंगे फिर कथा सुनने से क्या फायदा मिलेगा? तुम्हारे लिए लागू। और बच्चे को मम्मी पापा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को मम्मी पापा से कभी झूठ, हाँ। और दीदी लोग को सास बहू में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। काम ही ना चलेगा, काम ही नहीं चलेगा। एक जेंट्स लोग था, भगवान से बोला भगवान हमको एक 4 BHK का मकान दिलवा दीजिए। भगवान बोला कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बोला ऐसा कीजिए, छोड़िए उसको, हमारी पत्नी हमारे बस में हो जाए, बस यही आशीर्वाद दीजिए। बोला बताओ कहाँ फ्लैट चाहिए तुम्हें? भगवान बोला कहाँ फ्लैट चाहिए बताओ? आरती की थाली। बोला ये काम नहीं हो पाएगा, फ्लैट दिलवा देंगे हम। बोलो जय श्री राम। देखिए आज हम सब क्या करेंगे? आज भोले बाबा का शादी है। क्या है? आप सब खुश है कि नाराज हैं?
जो भोले बाबा शादी है उसमें जो खुश है उसको क्या करना है, एक भजन हम गाएंगे, आप सबको डांस करना है। क्या करना है? हाँ, उसको उसका डांस करने से क्या होता है, आपके शरीर में कोई भी रोग व्याधि होंगे तो आज बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे कहाँ बाद में बताएंगे, ठीक है। हाँ। बोलो भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। आप सबको भावना करना है कि हम सब भोले बाबा बारात में है। कहाँ है? हाँ। ये मत सोचना कि हम यहाँ एसके भिला में है, ठीक है। सोचना कि हम सब बारात में। कहाँ है? हाँ। बोलो भोले बाबा की जय, बोलो माता पार्वती की जय। बस 2 मिनट की भजन होगा, फिर सबको छुट्टी मिलेगा, ठीक है। हाँ। स्पेस बना लो। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। उनके माथे पे चंदा विराज रहा, उनके माथे पे चंदा विराज रहा। चंदा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। चंदा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। देखिए इस भजन में जो दीदी लोग डांस करेंगे उसके पति पर कभी किसी चुड़ैल की जादू नहीं चलेंगे, और सिर्फ आप ही चलेंगे। जो चाहते हैं कि हमारे पति पर सिर्फ हमारी जादू चले, उसी डांस करना, सबको नहीं करना है। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं। उनके जटा में गंगा विराज रहा, उनके जटा में गंगा विराज रहा। गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। देखो जिसको ये भजन समझ में ना आए वो घर पर यूट्यूब पे बोलना है पंडित प्रदीप भारद्वाज, ये भजन बोलने लगेगा। फिर अपने पति को देख कर बोलना है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए उनके गले में नाग विराज रहा, उनके गले में नाग विराज रहा। नागों की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। नागों की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। उनके पाँव में घुंघरू विराज रहा, उनके पाँव में घुंघरू विराज रहा। घुंघरू की ताल में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। घुंघरू की ताल में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बोलो भोले बाबा की जय, बोलो माता पार्वती की जय। देखिए जो दीदी लोग डांस किए उनके पति उनके बस में रहेंगे। हाँ, जो डांस नहीं किए उनको अपने पत्नी के बस में रहना पड़ेगा। जेंट्स लोग नहीं डांस किए तो, और जो दीदी लोग डांस नहीं किए उनको अपने पति के बस में रहना पड़ेगा। अब सब लोग हाथ फैलाना, सब लोग हाथ फैलाइए, सब बोले हे भगवान, सब लोग बोले हे भगवान।
हम सब मिलकर आज कथा सुने, हवन किए, इस मनोकामना के लिए आज कथा सुने, हवन किए, वो मनोकामना हम सब की पूरी हो। हम सब पूरे परिवार जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हम सब की आयु लंबी हो, हम सब की सारे मनोकामना पूर्ण हो। हनुमान जी महाराज हम सब के पूरे परिवार को बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए। एक्स्ट्रा में जट प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। हम सब पूरे परिवार हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिला के हंसते रहें, जैसे अभी हंस रहे हैं। सबको हंस के दिखाना है हनुमान जी को, इसको दिखाना है, सत्यनारायण भगवान दिखाना, हंस के दिखाना है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, सब बोलेंगे हे सत्यनारायण भगवान। जैसे पंडित जी की बात पर हंसी आया, वैसी हंसी पूरी जिंदगी बनाए रखना। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् सर्वदामृतं सुप्रज्ञं विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं ये जायुष्मारोग्यं देहिं वानरं देहिं अभिवानम। सब लोग माथे से लगाना है, फिर ऊपर हाथ करना है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए 33 कोटि देवी देवताओं की, और जोश बोलना है अपने अपने माता पिता की, और जोश बोलना है अपने अपने सास ससुर की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र के विरोधियों का नाश हो, भारत के विरोधियों का नाश हो, हम सब के विरोधियों का नाश हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज से आप सबका कोई विरोधी नहीं बनेंगे। आज का पूजा हो गया पूर्ण। जय श्री राम।